प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी किसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। किसी भी चीज़ का हम फ्रैक्शन करते हैं तो उसको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। चलिए इसी तरह हम आज बात करते हैं। हम एक और हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है। अगर इस स्क्वायर बॉक्स का एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है और एक सी है, अगर हम इसका 1/4 पार्ट हम ए को देते हैं तो कितना लेफ्ट बचेगा बता सकते हैं आप? अना, अगर हम इसमें इस बॉक्स का 1/4 पार्ट अगर हम ए को दे देते हैं तो कितने पार्ट बचेंगे मालूम है आपको? देखो कैसे फाइंड करते हैं, बताते हैं। अगर हमने ये 1/4 आपने मतलब ये वाला पार्ट जो है ये ए को दे दिया, ठीक है। अब कितना पार्ट इसका बचा हमें फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? क्योंकि बेटा एक बॉक्स है और उस बॉक्स में हम अगर उसको डॉट डॉट लाइन करके ऐसे डिवाइड करते हैं, मैंने डॉट 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 डिवाइड कर दिया, कितने बॉक्स बन गए? कितने बॉक्स हैं अब? 4 बॉक्स हैं। पहले कितना था? 1 बॉक्स था, है ना। तो अब 4 बॉक्स है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा 1/4। क्या है? 1/4। इसका मतलब 1 2 3 4 मतलब एक हिस्से के एक बॉक्स का हमने 4 बॉक्स में बना दिया। इसका मतलब जो एक वाला ये वाला जो पार्ट है ये 1/4 है, मतलब पूरे का 1/4 हिस्सा है। तो ये हमने ए को दे दिया। अब रेस्ट ऑफ देम बचा कितना? काउंट करो, 1 2 3, कितना बच गया? 3। और टोटल बॉक्स कितने हैं? 4। तो 4 मतलब 3/4 जो है फ्रैक्शन ये बच गया। मतलब एक बॉक्स का अगर हमने 1/4 किसी को दे दिया, ए को दे दिया, तो यहाँ पर जो हमारा बच गया कितना? 3/4। मतलब टोटल का 3/4 बचा है वही हमारे पास, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, हमने यहाँ पे देख के आराम से हमने काउंट करके और हमने लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है? टोटल क्या था? 1। तो 1 में से हमने 1/4 क्या करना है? माइनस 1 में से 1/4 माइनस। इस 1 के नीचे, अच्छा आपने पढ़ा है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आता है आपको? न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं मालूम है आपको? अना नो बता। अच्छा साक्षी आपको मालूम है क्या न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर? मुझे पता है। बताना बेटा, न्यूमरेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? गलत हो गया बेटा। हम ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इट मीन्स 1 है और यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है। इट मीन्स हमने यहाँ पर भी अगेन 1 यहाँ पे पुट कर दिया, तो देन इट बिकम्स अ डिनोमिनेटर हेयर ऑल्सो। अब यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें भी डिनोमिनेटर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, आप लोगों को क्या, आप लोगों ने एलसीएम सीखा था ना 4th क्लास में, सीखा है? एलसीएम निकालना आता आपको? साक्षी आता है एलसीएम निकालना बेटा आपको? नहीं आता। आना आता है आपको एलसीएम निकालना? चलो नहीं आता, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 और 4 है, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो 4 1 जा 4, इसका मतलब हमारे यहाँ पर आ गया 4। अब 1 को अगर हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे कितना पे पहुँचेंगे? 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 को 4 से टाइम्स में पढ़ा तो 4 टाइम्स, इसका मतलब हमने यहाँ कर देगा 4 1 जा 4, और यहाँ 4 को 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 1 टाइम्स में आया 4, तो 1 1 जा 1। इट मीन्स कितना बच गया? 3/4।
तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते थे 3/4 फ्रैक्शन, और हम 3/4 फ्रैक्शन हम किस तरह से काउंट करके भी हम बता सकते थे। इस जो स्क्वायर बॉक्स है इसका अगर 1/4 हमने ए को दे दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3/4 हमारे पास रिमेनिंग अभी बचा हुआ है। अच्छा चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अब ए को तो हमने 1/4 दे दिया, अब हमें बी को देना है। बी को देना हमें 1/2। तो 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 देने के लिए अगेन इस बॉक्स को देखेंगे कि 1 और यहाँ पर 2, इट मीन्स 2 बॉक्सेस देना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल क्या है 4, टोटल क्या है 4। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स ये हो गया हमारा हाफ पार्ट हमने दे दिया किसको, हाफ पार्ट दे दिया हमने बी को। तो अब ये वाला भी हो गया कवर, ये बी पार्ट को दे चुके हैं हम पूरा। अब बच गया कौन सा, एक बॉक्स बच गया। इट मीन्स दिस वन इज द 1/4 पार्ट, बिकॉज दिस वन इज अ 1/4, सो दिस वन इज ऑल्सो 1/4 पार्ट। सो हमारे सी को कितना दे दिया हमने, 1/4 पार्ट। नाउ यू सी ए गॉट 1/2, बी गॉट, ए गॉट 1/4, बी गॉट 1/2 एंड सी गॉट 1/4। कि एक पूरे बॉक्स को हमने कैसे डिवाइड किया फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब हम तीनों को अगर हम प्लस करके देखें तो आपको एक बॉक्स कवर मिल जाएगा। कैसे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पर अगर आप इसका जो डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लें, तो एलसीएम आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। हमेशा हमें स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमारा हम नंबर्स लिखते हैं पहले 2 4 2 4। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है हमारा, जो जिससे हम टेबल काउंट करते हैं 2, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 1 कैरी, 2 1 जा 2। इसमें 2 2 जा 4, हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 2 जा 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए हमें अब एलसीएम नॉलेज हो गया, अब हमने एलसीएम लिख लिया। और एलसीएम के बाद हम करते हैं, तो हमारा एलसीएम क्या आया था 4, एलसीएम 4 आया। उसके बाद हम अब जो नीचे हमारे डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं। हमने एक लाइन खींच ली, हम जो एलसीएम आता है वो हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से अगर हम 4 में डिवीज़न देंगे तो क्या आएगा, 4 को 4 में डिवाइड किया तो क्या आएगा, साक्षी बता सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अन्ना बता सकते हैं आप, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जब 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1, जो आंसर क्या आता है 1। तो 4 से डिवाइड करा 4 को तो 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर से जो हमारा एलसीएम है उसमें हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है जिसको क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन से हम ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 को डिवाइड करा तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई 1 को करें तो 1 1 जा 1 प्लस। अब अगेन 2 है बेटा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर 4 है, तो 2 के टेबल से अगर हम 4 में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। अना बेटा टेल मी कि 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। यू डोंट नो, नहीं 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो आपको 2 से 4 में डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, डिवीजन आते हैं ना आपको, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, गुड वेरी गुड 2 आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर 2 आया, जब हमारा डिवाइड करके 2 आया 2, तो जो आंसर आता है उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर क्या है 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2,
अगेन सेम पहला वाला कंडीशन 4 था, तो जो हमारा आंसर 4 से आया वही हमारा एस से आ जाए, क्योंकि 1 है, सबका कॉमन है नीचे 1 प्लस 1 2 1 टोटल कितना हो गए 4, नीचे कितना हो गए 4 के 4 से हमने काट दिया, बचा कितना हमारे पास 1। इट मीन्स ये पूरा एक बॉक्स आ गया हमारे पास। इट मीन्स जो हमारा बेटा फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन हमारा क्लियर है कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो थोड़ा शायद समझ में ना आया हो, थोड़ा कठिन लगा हो, तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि आपको किस तरह से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं किसी भी थिंग्स को। ये एक सर्कल है, सर्कल में कितने पार्ट्स हैं आना बताओ, सर्कल में कितने पार्ट्स बने हुए हैं, कितने बॉक्स में बांटा गया है 4। अगर मैं बोलूं कि ये अना के लिए है, ये आयुष के लिए है, और ये अजय सर के लिए है, और ये किसको दें, मान लो तुम आपके मामा के लिए, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि अजय सर को इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट मिला है, अजय कितना मिला है? नो बेटा, अभी मैंने बताया था टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो 4 है, तो अजय सर को कितना पार्ट मिला? वन पार्ट नहीं मिला, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें मिला टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब 1 मिला ही मिला, बट पूरे का कितना 4, मतलब 1/4 मिला हमें। कितना मिला मुझे? 1/4 पार्ट, राइट। अब आगे समझ में आपको? अब बताओ आयुष को कितना मिला, जल्दी से बताओ। आना, आयुष को कितना मिला? बताओ बेटा। अच्छा साक्षी, वेरी गुड, ठीक है 1/4। इट मीन्स इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबको हमारा 1/4 ही पार्ट मिल रहा है, ठीक है, सबको 1/4 पार्ट मिल रहा है। और अगर हम 1/4 पार्ट सबको ज्वाइन करेंगे तो इट बिकम्स अगेन इट बिकम्स 1, मतलब एक हमारे पास सर्कल मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को हम किस तरह से बांटते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। How many parts, how many boxes are there? 8. Red, 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 green, green, yellow, yellow। अच्छा आप बताएंगे अनाब मुझे कि बेटा ग्रीन का फ्रैक्शन क्या बनेगा, ग्रीन का फ्रैक्शन क्या बनाएंगे हम? वेरी गुड, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड। नाउ टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ आर, टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ आर। Good, 4/8. Now tell me the fraction of y. 2/8. Good. Now Anna, now clear है, कोई दिक्कत? अब फ्रैक्शन, अब किस तरह से हम किसी
किसी भी बॉक्स को या किसी भी थिंग्स को किस तरह से फ्रैक्शन में बांटेंगे। क्लियर आप? Yes, sir. ठीक है, चलिए। आपके ना बुक में बेटा चैप्टर जो 4 है, इसमें ना एक बीरबल का एक स्टोरी है। ठीक है, वो अपने राजा के पास जाता है, किंग के पास, और उससे है ना रास्ते में कई लोग जो चौकीदार होते हैं वो लोग उनसे कोई अपना हिस्सा मांगते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। तो उस तरह से आप उस स्टोरी को भी इसी से कोरिलेट करके आप उसका डिवीज़न निकाल सकते हैं। मान लो आप बताओ 100 गोल्ड्स हैं आपके पास। कितने? 100 गोल्ड। तो अगर आपको इसको 4 पर्सन्स के बीच में बांटना है, कितना दोगे? 1 को। 100 गोल्ड्स हैं, एक पर्सन को 2 3 4 लोगों में बांटना है 100 गोल्ड को। कितना बांटोगी? टेल मी। एक पर्सन को कितना गोल्ड देंगे आप? जल्दी से बताइए। Sir, 25,500. वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ यू हैव डन गुड। आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 25/100 इट मीन्स अगर इसको हम कट करें, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाएं, 1/4। मतलब हम एक पर्सन को कितना? 1/4 दे पाएंगे। ठीक है, चलिए। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब इस तरह हम एक जो आपका बुक का सवाल है वो हमें थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। जैसे कि आपके पास बेटा बुक अगर है, अगर खोल सकते हैं, पॉसिबल है तो देख लीजिए। आपका पेज नंबर 7 है। नहीं, पेज नंबर 7 नहीं, ये आपका वेजिटेबल, रामू वेजिटेबल वाला एक पेज नंबर है जिसपे रामू वेजिटेबल्स बने हुए हैं। देख लीजिए अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो। उसमें रामू वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स एंड व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। अब उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच वेजिटेबल्स ग्रो इन अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड व्हाट पार्ट। सबसे ज़्यादा पार्ट्स में कौन सा वेजिटेबल बेचा जा रहा, वो ग्रो करा जा रहा है, और उसमें से कौन सा पार्ट है वो। तो आप किस तरह से यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसमें देखना है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार है। जैसे मैंने यहाँ पर रिपीट करा था ना, जी 2 बार है, आर 4 टाइम्स था। उसी तरह आप देखेंगे इसमें कि चिलीज़ हैं वो आपको 1 टाइम दिखाई दे रहा होगा। पटैटो जो है वो कितने टाइम्स है? कितने टाइम्स है पटैटो 2 टाइम्स। और ब्रिंजल और टमाटो कितना है टमाटो? तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? टमाटो का फ्रैक्शन क्या बनेगा? कितना मिल रहा है? कितना ग्रो कर रहे हैं हम? नहीं, टमाटो का नहीं काउंट नहीं करना बेटा, इसका फ्रैक्शन बनाना है। टमाटो के अगर हम प्लेस का फ्रैक्शन बनाए तो क्या बनेगा? फील्ड का। टोटल कितने फील्ड हैं? कितने बॉक्स में बांटा गया है फील्ड को? नो बेटा 9 है ना। देखो ध्यान से देखो, 9 है ना बेटा। ऊपर 3, फिर मिडल में 3, फिर लास्ट में 3। तो टोटल कितने बॉक्सेस में बांटा गया है? 9 ना। तो टमाटो का फ्रैक्शन क्या बनेगा? टमाटो का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/9। वेरी गुड, गुड। 3/9 इसका मतलब हमारा जो बनेगा 3/9 बनेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। उसके बाद मुझे ब्रिंजल का क्या बनेगा? गुड। और चिली का क्या बनेगा? गुड। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड ब्रिंजल का 2/9। आई थिंक यू अंडरस्टूड गुड। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट, Bye, sir. बाय।